ग्रेट लेजेंड्स के आज के इस एपिसोड में मैं जावेद नसीम अपने सभी देखने वालों की खिदमत में अपना आदाब, सलाम और नमस्कार पेश करता हूं। आज फिर एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूं एक बहुत बड़े इंसान की। बड़े इंसान इस दुनिया से चले जाते हैं लेकिन पीछे छोड़ जाते हैं अपनी बहुत सारी यादें छोटी छोटी कहानियों के रूप में। और जब कभी हम माजी के पन्ने पलटते हैं, अतीत के पन्ने पलटते हैं और जब हमारी निगाह उन कहानियों पर जाती है तो अचानक हमें वो बातें याद आ जाती हैं, वो शख्सियत याद आ जाती है, वो इंसान याद आ जाते हैं। और आज एक छोटी सी कहानी लेकर, बल्कि यूं कह लीजिए कि अछूती सी कहानी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। यह कहानी है हर दिल अजीज़ आवाज़ के शहंशाह मोहम्मद रफ़ी साहब की मकबूलियत की और लोगों के दिलों में उनकी चाहत और मोहब्बत की। रूमी जाफरी साहब, जो कि हॉलीवुड के जाने माने और प्रसिद्ध राइटर हैं, उन्होंने बताया कि रफ़ी साहब की एक साहबजादी जो अमेरिका में रहती हैं, जब एक बार हिंदुस्तान आने लगीं तो उनकी साहबजादी यानी रफ़ी साहब की नवासी ने भी साथ आने की जिद कर ली। अब मसला ये था कि सारी तैयारियां हो चुकी थीं, उनका तो वीज़ा भी नहीं था और उनकी जिद थी कि मैं तो जाऊंगी। 26 जनवरी का दिन और उसी दिन रफ़ी साहब की साहबजादी की फ़्लाइट थी। अब रफ़ी साहब की नवासी ने लाख समझाने के बाद भी मानने से इनकार कर दिया और सुबह ही सुबह एम्बेसी चली गई। एम्बेसी तो उस दिन बंद था, लेकिन एम्बेसी के सामने जो पार्क था वहां पे इंडियंस 26 जनवरी का प्रोग्राम कर रहे थे। एम्बेसडर साहब जाने लगे तो ये उनसे मिली और कहा कि मुझे वीज़ा चाहिए। एम्बेसडर साहब ने कहा कि लेकिन आज ये मुमकिन नहीं, क्योंकि आज 26 जनवरी है, ऑफिस तो बंद है, आप कल ऑफिस आए। ये कहकर कार में बैठ गए। उन्होंने जोर की आवाज में कहा कि सर, मैं मोहम्मद रफ़ी साहब की नवासी हूं और मुझे आज ही का वीज़ा चाहिए। रफ़ी साहब का नाम सुनकर उन्होंने ड्राइवर को कार स्टार्ट करने से मना किया और कार से उतर आए और पूछा कि आप उस अजीम गुलकार रफ़ी साहब की नवासी हैं? उन्होंने जवाब दिया कि जी हाँ, लेकिन आज तो ऑफिस बंद है। रफ़ी साहब की नवासी ने कहा कि आज मम्मी की फ़्लाइट है और मुझे भी साथ जाना है। मैं वीज़ा के बिना नहीं जा सकती और मुझे वीज़ा चाहिए और ये वीज़ा मुझे आप ही तो देंगे। एम्बेसडर साहब के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई और कहा कि मेरे साथ आइए, और ख़ास तौर से वीज़ा ऑफिस से अर्जेंटली उनका वीज़ा इशू कर दिया। अगर देखा जाए तो ये मुमकिन नहीं था, लेकिन रफ़ी साहब से मोहब्बत और उनकी मकबूलियत का असर था और एम्बेसडर साहब भी बज़ाते खुद रफ़ी साहब के परस्तार थे। लिहाजा उन्होंने रफ़ी साहब से अपनी मोहब्बत का इजहार इस तरह किया। रफ़ी साहब की मकबूलियत सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में थी, और उसकी मिसाल ये भी है कि जब रफ़ी साहब हज के लिए मक्का मुअज़्ज़मा गए तो वहाँ के मनाजिर देखकर इतने वारफ्ता हुए कि उन्होंने वहाँ अजान देने की ख्वाहिश की। ये बात मुमकिन नहीं थी, लिहाजा वहाँ की इंतज़ामिया ने मना कर दिया। लेकिन जब उन्हें पता चला कि ये माया नाज गुलकार मोहम्मद रफ़ी साहब हैं, जिन्हें उनके बेशतर शैदाई खुदा की आवाज़ कहते हैं, तो उन्होंने इजाज़त दे दी और उन्होंने वहाँ सिर्फ अजान ही नहीं दी बल्कि हम्द शरीफ का नजराना भी पेश किया। और उनकी अक़ीदत और रिक़्क़त का ये आलम था कि न समझने वालों की आंखों से भी अश्क जारी हो गए। सच है, रफ़ी साहब सिर्फ आला फ़नकार ही नहीं बल्कि इंतहाई आला इंसान भी थे, और ऊपर वाले ने उनके नाम और उनकी मोहब्बत को लोगों के दिलों में जैसे सख्त कर दिया, एम्ब्रेस कर दिया है। तो आज बस इतना ही। नमस्कार।